अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। आज बात करेंगे वासा मुल्तान की कारकर्दगी पे। 15 साल 55 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए, इसके अलावा गैर मुल्की जो ग्रांट्स हैं वो भी दी गई, मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे भी वासा मुल्तान को दिए गए और अब जो हालिया मंसूबा चल रहा है 25 अरब रुपए का, ये भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी मुल्तान शहर निकासी आब के गंदे पानी, उबलते हुए गटरों, अगर बारिश आती है तो बहते हुए नालों से अभी तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। क्या वजह है कि ये जो तरक्याती मंसूबे इनको दिए गए, उन मंसूबों में मंसूबाबंदी की कमी थी, या फिर एहतिसाब का अमल कमजोर है, या फंड्स बर वक्त और सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सके। आज का प्रोग्राम हम इसी पे करेंगे और इन्हीं जो सवाल हैं हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एज यूजुअल सीनियर सहाफी और तजियाकार मौजूद है राना तारिक अजीज साहब। राना साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वासा मुल्तान। वासा मुल्तान से आजकल हर दूसरा मुल्तानी बड़ा परेशान नजर आता है, क्योंकि जगह जगह एक तो शहर खोद रखा है वासा ने कि जी तरक्याती काम हो रहे हैं, वो डाल रही हैं, पाइप्स डाल रहे हैं, सीवरेज का काम हो रहा है। उसके बावजूद भी ये जो आज आपने अदाद-ओ-शुमार नाजरीन के सामने रखे कि 55 अरब रुपए दिए गए 15 सालों में, उसके बावजूद भी कोई खातिर खा काम नजर नहीं आता। क्यों? ये देखें, ये जो फंड आए इसमें जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, जिसको क्या नाम है, जिपका बोलते हैं, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी इनको अच्छा खासा पैसा मिला। और आप सड़कों पे हालात देख लें कि एक दफ़ा सड़क बनती है, थोड़ी सी बारिश होती है और क्राउन फेलियर हो जाता है। ये आर्जी तौर पे काम करते हैं, जान छुड़ाऊ प्रोग्राम करते हैं। उससे ही होता है कि नीचे जो पानी की लाइनें हैं वो कई अरसा से डली हुई हैं और वो लीक है। उस लीकेज की वजह से सड़क तो ये ऊपर बन जाती है, पाइप भी बन जाता है, उन लाइनों को ये दुरुस्त नहीं करते। अब मैं अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जो वासा के एमडी हैं फैसल शौकत साहब, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे। वो कह रहे थे कि जी 200 अरब रुपया चाहिए, अभी भी 200 अरब चाहिए। ये तो जो अब आया है 25 का, ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट है। अच्छा। कि जो निजाम डला हुआ है इसको थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाएगी, ये इसका मुस्तकिल हाल नहीं है। तो जब आपके पास फंड्स नहीं थे, 25 अरब आपको मिले, तो आपने शहर के खोदा, पूरा खोद दिया। वो ये देखे ना, एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जो आला इंतजामिया वो दिखाने के लिए कि बड़ा काम कर रही है, ऊपर से जो गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब है वो ये कहती है कि भी लोग मुतमईन हो जाएं कि हुकूमत पंजाब लोगों की फलाह बहबूद पे काम कर रही है। लेकिन मसला ये है कि ये फलाह बहबूद का काम बजाय लोगों के काम आए, ये उल्टा उनके गले पड़ रहा है काम। देखें ना, अभी 2-3 दिन पहले बोसन रोड के ऊपर जो मेन है इस वक्त रोड है, वहां पे क्राउन फेलियर हो गया और शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले आप चले जाएं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बिहाड़ी रोड के ऊपर, वहां पे कमिश्नर साहब की इफ्तिताह की तख्ती लगी हुई है, जो कि उन्होंने जिस वक्त ये क्राउन फेलियर हुआ उससे कोई 2-3 महीने पहले उस सड़क का इफ्तिताह हुआ था। लेकिन जिस तरह बारिशें आई और वो एक दिन पता लगा कि ट्रक उसमें गड़ा हुआ है। घंटाघर तो सबसे ज्यादा मुतासिर है, उसके बाद सबसे ज्यादा मुतासिर निश्तर है, निश्तर सारा खुदा हुआ है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भी ये किस तरह से करेंगे। देखें ना कि एक बड़ा तरक्याती पैकेज है 25.8 अरब रुपए का, जो अब मंजूर हुआ है, जिसके तहत 17 पुराने डिस्पोजेबल स्टेशन की बहाली और 232 किलोमीटर की जो तवील सीवरेज लाइन है वो बदली जानी है। ठीक है। लेकिन मुझे तो नजर नहीं आता कि भी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आए रोज क्राउन फेलियर हो जाते हैं, और इस तरीके से किस तरह से मैनेज करेंगे। और ऊपर से जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं फैसल शौकत साहब, वो कहते हैं कि जी हमें मौजूदा जो 25 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट भी मुल्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल क्यों, कौन उठाएगा सवाल, जब उनको पता था कि 25 अरब में पूरा काम नहीं हो सकता? अच्छा, फिर उन्होंने आगे वो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जी ये फंड सिर्फ मौजूदा तबाह हाल निजाम को बमुश्किल बहाल लाइफ सपोर्ट रखने के लिए, जबकि मुल्तान के बेहंगम फैलाव को संभालने और अगले 25 साल का मुस्तकिल हल निकालने के लिए 200 अरब से जायद का ग्रेटर मास्टर प्लान दरकार है। अब आप देख लें कि क्या है। एहतसाब कौन करेगा, सवाल कौन करेगा? सवाल तो देखें ना, एहतसाब करने वाले तो चुप हो गए। अब वो जो 46 करोड़ रुपए का जो चेक का सिलसिला आया था उस पे इदारे भी खामोश हैं, नैब भी साइड पे कर दिया। उनको जिन्होंने पॉइंट बकौल मीडिया के और जो मीडिया में चीजें आई, उन्होंने कहा कि जी
انہوں نے ڈپٹی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ذیشان تھا، گوندل نے کیا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں میں 55 ارب روپے کے اثرات جو ہے نا زمین پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ 55 ارب روپیہ تھوڑا رقم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ رقم ہے۔ کاغذی الاٹمنٹ فنڈز کا لیپس ہونا، بجٹ میں ملتان کے نام پر اربوں روپے تو رکھ دیے جاتے ہیں لیکن سال کے اختتام پر بیوروکریسی کی سست روی کا یہ شکار ہوتے ہیں اور پوری رقم پھر ریلیز نہیں ہوتی اور فنڈز پھر واپس سرکاری خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ ملتان کے نام پہ سیوریج کا دے دیا۔ اب میں نے آپ کو اس کی وجہ بیان کر دی کہ بھی یہ سرکاری جو ہماری بابو بیٹھے ہیں سرکاری، ان کی سستی اور ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ ٹائم پہ ہمارے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے جو فنڈ بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نیا بجٹ آتا ہے، پھر وہ بات آگے 6 مہینے 8 مہینے پہ چلی جاتی ہے۔ اس سارے پروسیس میں عوام پھر ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اب دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں نا کہ ایک تو گورنمنٹ کو واسا کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت پیسے ملتے ہیں، پھر ایک بجٹ بنتا ہے جن کے تحت ان کو بجلی کے بل اور دیگر چیزیں ادا کرنی ہو، لیکن یہ تو وعدہ کے بھی نہ دہندہ، یہ 2.25 ارب روپے کے نہ دہندہ ہیں اس وقت میپکو کے، اور ان کے کئی اسٹیشنز کی بجلی کٹ جاتی ہے، پھر یہ کوشش کر کے کوئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کچھ وہ پھر پیسے بھیج دیتے ہیں تو پھر بجلی بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ کتنے جو آپ کا جو پینے کا پانی ہے ڈسپوزل سینٹر بند ہونے کی وجہ سے، ان کی بجلی کٹنے کی وجہ سے وہ گٹروں کا پانی اس صاف پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کی این نیوز نے ہی کتنی بار یہ رپورٹ کیا کہ بھی فلانی جگہ پہ گئے تو وہاں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کے دکھایا ٹوٹیاں کالا سیاہ پانی آیا۔ تو اب یہ کون کرے گا؟ یہ تو اس وقت تک ہے کہ جس کو کوئی دلچسپی ہو۔ اب ایم ڈی جو ہیں انہوں نے فیصل شوکت نے تو آ کے کہہ دیا کہ جی 200 ارب درکار ہے، اور بھائی 200 ارب درکار ہے، یہ جو فنڈ ملا ہے جو 10-15 سالوں میں مل چکا ہے، آپ سے پہلے جو آئے افسران انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان کا احتساب یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ معطل ہو جاتے ہیں، پھر اچھی سیٹوں پہ معطل کیا 15 دن مہینہ ہوتے، پھر اس کے بعد کسی نئے شہر چلے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس سے پھر پروجیکٹ کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے، پھر وہ کاسٹ بڑھنے سے فنڈز جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پہ لگتے نہیں، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور جو میرے جو ذرائع ہیں مبینہ طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے بیوروکریسی ڈیلے کرتی ہے تاکہ پھر کمیشن کا چکر چلتا رہے۔ قیمت پروجیکٹ کی قیمت بڑھے گی، گورنمنٹ کو لکھا جائے گا کہ جی پروجیکٹ کی اب چیزیں اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، پھر وہی ٹھیکیداری نظام اور ٹھیکیداری نظام کے تحت مبینہ طور پہ کمیشن۔ لیکن اس سب میں عوام کی تکلیف کسی کو نظر نہیں آتی۔ نشتر پورا کھود رکھا ہے، مریضوں کی ایمبولینس نہیں جا رہی، اس کے علاوہ کارڈیالوجی ہسپتال کو جانے والے سڑک اس کو بھی کھود دیا، یہ برینڈ روڈ بھی پورا گلگشت تقریباً کھدا ہوا ہے۔ اور کئی لوگ تو ہیں بیچارے جو جن کے گھر کے سامنے جس طرح سبزہ زار ہے، سبزہ زار کالونی پوری، وہ بھی جو مین سبزہ زار روڈ ہے وہ پورا کھدا ہوا ہے۔ ابھی کل تک وہ روڈ بند تھا، اب جن کے گھر ہیں وہ پتہ نہیں کیسے اپنے گھروں میں گئے ہوں گے، کس طرح اوپر سے چکر کاٹ کے اور اس طریقے سے، کیونکہ مین جو بوسن روڈ سے لنک تھا راستہ سبزہ زار کا وہ بند تھا۔ اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کم از کم لگیں گے۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر یہی ہے نا۔ دیکھیں نا اب جو شہری حلقے ہیں، جب میں نے شہری لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ واسا ملتان کو ایک تو سب سے بڑی سیاسی مداخلت جو ہے نا یہ یہاں پہ ختم کرنی چاہیے۔ جدید انجینئرنگ اور سخت احتسابی نظریے کے تحت طویل المیعاد ماسٹر پلان پر کام اگر نہیں کیا جائے گا تب تک یہ اربوں روپے اسی طرح ضائع ہوتے ہیں۔ طویل المیعاد یہ منصوبے دے گا کون؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو اب جو انتظامیہ بیٹھی ہے ان کو خط و کتابت کرنی چاہیے نا کہ سر یہ پیسے ہمارے ضائع ہو جائیں گے اگر آپ اتنے پیسے بھیج دیں۔ جس طرح ابھی ایم ڈی صاحب نے کہا کہ جی 200 ارب درکار ہے، تو ان کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ پورا پرپوزل بنا کے گورنمنٹ آف پنجاب کو دیں کہ یہاں اتنا لگے گا۔ یہ جو ہے نا اینٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ کل کو یہ مسائل جس طرح آج وہ ایک کیا نام ہے سوشل میڈیا پہ انٹرویو میں بتا رہے ہیں تو وہ خط و کتابت بھی کریں حکومت پنجاب کو، کمشنر کو بھی بتائیں، ڈپٹی کمشنر کو بھی بتائیں، یہاں پہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں ان کو بھی ساؤتھ پنجاب کے ان کو بھی بتائیں، اور اوپر بھی بتائیں کہ سر یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح وہ ابھی
अभी ये कह रहे हैं कि ये लाइफ स्पोर्ट है। अच्छा, यानी मुस्तकिल हल अभी भी नहीं? अभी नहीं है। वो कहते हैं कि इन पैसों में मुस्तकिल हल नहीं है, 200 अरब चाहिए। यानी 2-3 साल तक इसको वो कर देंगे, आर्जी तौर पे कर देंगे, फिर जब नई हुकूमत आएगी फिर वो दोबारा ये देखें ना, जब तक पुरानी सीवरेज लाइनें या जो वाटर सप्लाई की लाइनें चेंज नहीं होंगी तब तक ये क्राउन फेलियर भी होते रहेंगे। सड़कों पे यूं ही पैसा जाया होता रहेगा। वासा अपनी लाइनें डालेगा, MDA या CNW या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या जिला कॉर्पोरेशन सड़कें बनाएगा, वो सड़कें क्राउन फेलियर होती रहेंगी। अब आप मुझे ये बता दें, पिछले इन 2-3 सालों के अंदर कितने क्राउन फेलियर्स के वाकयात आपके सामने हर दूसरे दिन तो हुआ पड़ा होता। ठीक है ना, तो फिर ये मुस्तकिल हल क्यों नहीं करते? अब मुझे तो यही लगता है कि मुबैना तौर पे ब्यूरोक्रेसी भी जितना फंड आ जाता है उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा किया, कुछ ठेकेदार ने अपने हिस्से में कमाए, कोई कमीशन दिया मुबैना तौर पे और ले जा और वो जा, और अवाम भाई जीरो का जीरो। देखें 55 अरब रुपया कोई थोड़ी रकम नहीं है। शहर का नक्शा बदल सकता है, नक्शा बदल सकता है। अभी देखें ना, इस तरीके से अगर नहीं काम करेंगे तो देखें ना, ये कि कागजी अलॉटमेंट होती है। एक तो हमारी कागजी रैंकिंग ने हमें बहुत खराब किया होगा। कागजों में तो हम माहिर हैं हर चीज पूरा करने और के। फोटो सेशन पे भी। और फिर जब प्रॉपर हमारा मंसूबा जो वो नहीं होता मुकम्मल, तो फंड्स लैप होते हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी कहती है जी हम क्या करें। वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड्स वापस मंगवा लिए हैं। बजट का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत जो पैसे बच जाते हैं वो लाजमी सरकारी खजाने में वापस जाने होते हैं ताकि अगला बजट बन सके। अब वो अगला बजट बनेगा, उसके बाद फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, क्या यहाँ पे सिलसिला होता है। लेकिन जब तक आपने ये सारे गड्ढे खोदे हुए उस वक्त तक आवाम खार होती है। अब ये देख लेना, निश्तर में अभी को 3-4 दिन पहले मैं एक सहाफ़ी हैं जान शेर, उनका ट्वीट देख रहा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ था कि सारा दिन निश्तर में पानी नहीं था। वो सिर्फ वो लाइनें खुदी हुई थी उनकी, जैसे कोई वाटर सप्लाई लेन मुतासर हुई है, सारा दिन पानी नहीं। मरीज तो रुल गए होंगे। तो मरीज क्या रुलते रहे, उनको क्या तकलीफ है? वो तो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं ना अपने, तो उनको क्या हाल है? ये तो अफसोस ही किया जा सकता है कि इसके अलावा हमारे पास तो कोई नहीं। मीडिया भी बोलता है, बोल बोल के थक जाता है। अब वो कहते हैं कि इनका मीडिया का काम तो बोलना है, तो बोलने दें इनको, इनके क्या फर्क पड़ता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर ये इन्होंने नहीं किया तो ये लगता है कि कल को जिस तरह वाटर, ये सीवरेज की लाइनें या जो वाटर की लाइनें हैं, ये अगर अल्लाह ना करे घरों को नुकसान ना पहुंचाना शुरू कर दें, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल। तो बस ये इन्हीं वजूहात की वजह से तो इनको चाहिए कि भी ब्यूरोक्रेसी सुस्त रवि का शिकार ना हो, प्रॉपर प्रोजेक्ट वो करे। अब ये देखें ना, जो ये ब्रांड रोड का था, ये था कि ये ईद से पहले शुरू हुआ था, ईद उल फितर से पहले, और ये ईद उल अजहा से पहले कंप्लीट होना था, 5 महीने होने को। अब ये एक इंटरव्यू इसी तरह कमिश्नर साहब ने भी दिया, उन्होंने कहा कि ये जुलाई के आखिर में या अगस्त में ये कंप्लीट होगा। इन्होंने ये करना था कि जो बिजली की तारें थी ना वो अंडरग्राउंड करनी थी। जब शुरू प्रोजेक्ट हुआ तो मैपको से एक्सपर्टीज मांगी गई, मैपको ने कहा जी हम कर दें। कुछ दिनों बाद कमिश्नर साहब ये खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैपको ने फिर ये जो तारें और ट्रांसफार्मर हैं ये अंडरग्राउंड करने से इनकार कर दिया कि जी हमारे पास तो इतने काबिल लोग ही नहीं मौजूद, ना टीम मौजूद है कि जो इनको अंडरग्राउंड कर सके। फिर वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे चल के कहा कि जी हमने फिर कोई नई कंपनी हायर की है। अब वो नई कंपनी जाहिर है अपने रेट वो करेगी, बजट बढ़ेगा, और अब उसके लिए जिस तरह बजट वापस हुआ है, लैप्स हुआ है, क्या वो पैसे निकाल लिए गए थे या किसी और अकाउंट की मद में रखे गए थे, तो इसका बेहतर जवाब कमिश्नर साहब ही दे सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये कब शुरू होगा। अभी मैं गुजरा था कुछ दिन पहले, तो वो तारें और पोल अभी भी एज इट इज खड़े हुए हैं, सिर्फ सड़क पे काम थोड़ा बहुत चल रहा है। कमिश्नर साहब अपनी हाजिरी और फोटो सेशन कर लेते हैं। इसी तरह मुल्तान एवेन्यू का भी मंसूबा लेट है, और इसी तरह उसके लिए तो 90 दिन दिए थे आई थिंक मुल्तान एवेन्यू का, वो अभी तक इनकम्प्लीट है। उसको मेरा ख्याल है कि अभी और टाइम भी कोई महीना एक और लग जाएगा उसको मुल्तान एवेन्यू को कंप्लीट होते होते। तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो है ना, जो बनाते हैं हम, उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर इनको गाइड करनी चाहिए। जब फिजिबिलिटी बनती है जल्दी का काम ना करें, आप तसल्ली से करें, फंड्स रिलीज करवाएं और एक प्रॉपर उसको सुस्त रवि का शिकार ना होने दें।
तो जब आप सुस्त रवि का शिकार नहीं होने देंगे तो प्रोजेक्ट अपने टाइम पे चले जाएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे तो आवाम का भी पैसा बचेगा और आवाम को फायदा भी होगा। बिल्कुल होगा। तो ये सूरत हाल इनको खुद देखनी चाहिए। अब मेरी तो समझ से बालातर है कि भी आप आके इंटरव्यू तो दे देते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट इतनी देर में कंप्लीट होगा, इतने पैसे चाहिए, तो आपके पास कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है। तरक्याती मंसूबे जो मिलते हैं ना, जी, उनमें जी। मंसूबाबंदी नहीं करते, जी, जल्दी जी। का काम हम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। तारिक साहब, जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना। नहीं, फिर यही देखिए, होता है मैं कि तो- पूरा मुल्तान इस वक्त जलीलो ख्वार है, मट्टी अलग है, गिरदो गुबार अलग है, रास्ते नहीं है, अभी ट्रैफिक बारिश में हो गई हंगामे। थी, आप ही बता रही थी ना कि एक नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया, वो पानी का निकास नहीं था, बिल्कुल। और वो तार उधर से कहीं बावड़ा की shortage तारें आए, लटक रही थी। वो बस उसमें करंट आया, और वो अब उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदारी तो कोई कोई भी बात नहीं नहीं, बस लेगा। उसकी लिखी ऐसी हुई थी, बस इसमें वो इदारे ये जिम्मेदार यही थोड़े हैं। हमारे लिए आसान हल है ना कि हम करें सिलसिला, और हमारी फिर आगे से जवाब दे दें कि जी ये तो लिखा हुआ था, ऐसा था। कोई तो इसका ये जिम्मेदार सूरत नहीं। हाल है, ये इनको तो अब अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, और ये जो प्रॉपर एक पक्की प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये फंड जिस तरह 55 अरब रुपया आते हैं और जाया दोबारा वापस चले हो गया, और उसका कोई पता भी नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसी तरह ये पैसे भी जाया हो जाएंगे। रहे नाम अल्लाह का। जी, रहे ना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कोई नया टॉपिक देखेंगे। हमारा तो काम है कि हम जो नई चीजें हो रही हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं बंद कमरों में एसी की ठंडी हवा के मजे ले रहे जी, हैं, जी। उनके कानों तक पहुंचाएं कि फील्ड रियलिटी इस वक्त क्या है, क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारा तो काम है कि हम उस चीज को हाईलाइट करें। लेकिन मीडिया का यही है ना कि निशानदही करना, निशानदही करे ताकि आवाम को भी पता चले कि उनके लिए क्या फंड्स आए हैं, जी, और बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी को भी और अरबाब इख्तियार जो हुकूमत, उनको भी पता हो कि यार हमने ये फंड भेजे हैं तो इनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ। क्योंकि ये सारा आता तो टैक्स के पैसे से ही है ना, अवामी पैसा दे अवामी रही है पैसा ना। ही है। तो बस ये इस तरह इन चीजों को देखना पड़ेगा इनको। इंशाल्लाह। जी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, जी, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। वासा मुल्तान की कारकर्दगी पे हमने बात की। आजकल हर दूसरा मुल्तानी यही कहता नजर आता है कि पूरे मुल्तान को खोद के रखा है। इवन के मुल्तान के अहम जो अस्पताल हैं उसकी तरफ जाने वाली सड़कें भी तबाह हाल हैं, जानबूझ के खोदा जा रहा है या तरक्याती काम वैसे हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। कुछ अरसे के बाद ही पता चलेगा कि मुंह निकल के आता है किस सड़क पे कौन सा काम हुआ है, किस सड़क पे कौन सा हुआ है। फिलहाल हम देख ही सकते हैं या हम हाईलाइट ही कर सकते हैं अपने अफसरान तक कि ये मामला यहाँ पे हो रहा है। हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।